मैं जमाल सईद, नवाब कोठी, दीघा, पटना से। पिछली क्लास की तरह इस क्लास को भी हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे और आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो कन्फ्यूज़न है, उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी प्रैक्टिस करने का काम आपका है। आइए, बिना ताख़ीर किए हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे नोट कीजिए, याद कीजिए, सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए। आइए, पहला सेंटेंस लेते हैं मेसअप। अक्सर हम लोग ऑफिस में या बात के दौरान बोलते हैं मेसअप, MESS, मेस। उस पर जोड़ दीजिए मेसअप। मेसअप कहते हैं कि हम समझाने की कोशिश को समझिए, दिमाग खराब मत करो। दिमाग खराब कब होता है? जब ऑर्डर भी चल रहा है तब तो ठीक है। जो दिल दिमाग सोच रहा है, बराबर काम कर रहा है, बराबर सवाल जवाब हो रहा है, बगैर किसी टेंशन के, बगैर बीपी बढ़ाए हुए हम अपना ठीक ठीक बात कर रहे हैं, जहन में कोई उलझन नहीं है, तो कोई बात नहीं है, फिर मेसअप यूज़ नहीं होगा। लेकिन जब वहाँ बोल रहे दिमाग खराब कब हो जाता है, उल्टा पुल्टा सवाल कर रहे हैं, चीज़ें मिल नहीं रही हैं, फाइल इधर था इधर को उधर रख दिया, इधर से उधर पेपर मिला दिया, तो हम बोलते हैं डोंट मेस अप द पेपर। पेपर को इधर उधर मत मिलाओ। देखिए हम समझा नहीं पा रहे हैं, हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे, समझने की कोशिश कीजिए। मेसअप, डोंट मेस अप माई माइंड, दिमाग खराब मत करो, यानी मेरा दिमाग खराब मत करो। कुछ और भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ मेसअप समझाना है, इसलिए हम इधर उधर नहीं हटते। ठीक, डोंट मेस अप द माइंड, माइंड खराब मत करो, यानी माइंड ठीक चल रहा है, ठीक से चलने दो यार, इसको ज़्यादा परेशान मत, उलझाओ मत। डोंट मेस अप द फाइल, फाइल यहाँ रखा हुआ यहीं रहने दो, इसको वहाँ से वहाँ रख दिया, तो कहते हैं डोंट मेस अप द फाइल। किसी पेपर को इधर उधर कर देते हैं, ऊपर के नीचे, नीचे को ऊपर, इधर का उधर, खोजने मिल नहीं रहा है, या प्रॉपर ऑर्डर में रखा हुआ था, आपने इसको गलत तरीके से रख दिया, ऑर्डरली नहीं है, अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं? डोंट मेस अप द फाइल, यानी फाइल को इधर उधर मत करो। अब आप समझ गए। अब आपको जो आता है कि बोलना हुआ भाई पेपर को ठीक से बोलते, आप अनाप का शनाप आप बकवास करते हैं, जो दिल में आया बोल देते हैं, तो अब नहीं बोलना है, अब ऐसे ही बोलना है। दिमाग कोई खराब करा, बोलिए डोंट मेस अप द माइंड। पेपर इधर उधर है, किसी ने रख दिया तो बोलिए डोंट मेस अप द फाइल, डोंट मेस अप द पेपर। समझ गया? एनी कंफ्यूजन? ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसी तरह से हम दूसरा पेपर लेते हैं, पास अवे। अक्सर न्यूज़पेपर्स में या बोलचाल की भाषा में हम सुनते हैं, जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जब कोई किसी का मृत्यु हो जाता है, जब कोई दुनिया से चला जाता है, तो हम बहुत सारा वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि पास अवे, वो गुजर गया, कि डायड, इंतकाल कर गए, है ना। तो ही पास अवे, पास अवे मतलब गुजर जाना, मर जाना, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। इटर्नल वर्ल्ड, इटर्नल वर्ल्ड मतलब वर्ड सीखिए, ETERNAL, इटर्नल। इटर्नल वर्ल्ड मतलब ऐसी जगह जो कभी खत्म नहीं होने वाली दुनिया है, उसको कहते हैं इटर्नल। जो खत्म नहीं होने वाली दुनिया वो आखिरत है, मरने के बाद जहाँ मुझे जाना है। अब पास अवे का बहुत असेंजा बनाया जा सकता है, लेकिन हम ज़्यादा भारी के चक्कर में नहीं, अब तक कंफ्यूज करेंगे। एकदम बोल सकते हैं ही इज, चलिए अभी आसानी लेते हैं, आपकी परेशानी है मुझे भी परेशानी। ही पास्ट अवे, वो गुजर गया, जब बोलना हो इंतकाल कर गए, ही पास्ट अवे का इस्तेमाल कीजिए। ठीक, आगे की तरफ आते हैं। एनी लॉन्गर, आइए देते हैं एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर
का यूज़ करते हैं जनरली मैं और, एनी लॉन्गर, मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा, आई वुड नॉट टॉलरेट, ये तो आप बना ही लेंगे, आई विल नॉट टॉलरेट, आई वुडंट टॉलरेट, आई वुड नॉट टॉलरेट, आगे जोड़ दीजिए एनी लॉन्गर, बस और, बहुत हो गया, बस और बर्दाश्त नहीं करेंगे, आई विल नॉट टॉलरेट, आई वुड नॉट टॉलरेट एनी लॉन्गर, आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, एनी लॉन्गर, बस और, अभी बोलता है ना कोई आपको परेशान कर रहा है तो बोलते हैं बस और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक बार हो गया, दो बार हो गया, ये बस और बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस और बर्दाश्त नहीं कर सकते, आई कैन नॉट टॉलरेट एनी लॉन्गर, आई वुड नॉट टॉलरेट एनी लॉन्गर, आई वुड नॉट लिसन एनी लॉन्गर, मैं और नहीं सुन सकता, आई वुड नॉट टॉलरेट, आई विल नॉट टॉलरेट, आई विल नॉट, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग ऐसा बनाते हैं। तो होप कि एनी लॉन्गर का भी इस्तेमाल आप समझ गए, एनी लॉन्गर बस और, अभी उल्टा पुल्टा सेंटेंस बोलिएगा तो फिर आप नहीं बना पाइए, बस और कहाँ यूज़ कर रहे हैं, मैंने बस मैंने बस ले लीजिए, बस स्टैंड चले गए आप, है ना, बस और मतलब मज़ीद और ज़्यादा, मैं आपकी बदमाशी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मज़ीद आपकी बात और नहीं सुन सकता, ये बहुत हो गया, आई वुड नॉट लिसन, मैं नहीं सुनूंगा, एनी लॉन्गर, और, बस और नहीं सुनेंगे, एक बार आपने उसकी बुराई कर दी, दूसरे बार कर दी, अब उसकी बुराई नहीं सुनेंगे, आई वुड नॉट लिसन एनी लॉन्गर, आप समझ गए एनी लॉन्गर यूज़ कहाँ कर रहे हैं, आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, एनी लॉन्गर, बस और बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपने एक बार शिकायत की, दो बार की, एक बार बदतमीजी की, दूसरा बदतमीजी, एक बार आपने मजाक उड़ाया, दूसरी बार आपने मजाक उड़ाया, बस और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आई कैन नॉट टॉलरेट, आई कैन नॉट लिसन एनी लॉन्गर। अब उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आइए आगे की तरफ चलते हैं। उसी तरह से इन अ वे, इन अ वे, याद कर जाइए, इन अ वे, एक तरह देखा जाए, अब देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है हिंदी में, एक तरह देखा जाए, अब सर इसको बनाने में इतनी परेशानी हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है, मैसअप हो रहा माइंड, तो क्या करना पड़ेगा, इन अ वे, एक तरह देखा जाए, अब याद कर लीजिए एक तरह देखा जाए तो बड़ा खतरनाक है, इट इज डेंजरस, बोलते हैं अक्सर कोई गड्ढा है, कोई नाला नाली है, कहीं पानी जमा है, कोई बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं इन अ वे, एक तरह देखा जाए, इट इज डेंजरस, इन अ वे, कॉमा, इट इज डेंजरस, इन अ वे, इट इज पैथेटिक, इन अ वे, it is, the area is very hazardous, in a way, अगर देखा जाए तो there is a problem everywhere, in a way there is nothing but water here, देखा जाए तो सिर्फ पानी पानी, in a way he is a dangerous fellow, देखा जाए तो बड़ा खतरनाक आदमी है, मैंने फेलो यूज किया, in a way देखा जाए, it is very congested, अब it is very congested, he is a bad fellow, ये सब तो आप बना ही लेंगे, ये तो छोटा छोटा फिक्रा है, छोटा छोटा सेंटेंस, आपको जानना इन अ वे, अगर देखा जाए, इन अ वे, याद कर जाइए, इन अ वे इट इज डेंजरस, इन अ वे
It is very congested. In a way, he is a foolish person. अब हमको बोलना है बड़ा बेवकूफ़ है, एक तो बोला बेवकूफ़ बस सिखाने के लिए बोल रहे, इज़ अ फुलिश बॉय, बेवकूफ़ लड़का है, बहुत बेवकूफ़ है, अब वेरी फुलिश बोलते हैं, हम बोल रहे हैं इज़ अल्ट्रा फुलिश, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, अल्ट्रा मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रा फुलिश, और भी बुल से यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अटर फुलिश, UTTER, ही इज़ अटर फुलिश, वो बहुत बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा, अटर फुलिश, बेवकूफ़ कहीं का, यू आर अटर फुलिश, तुम बेवकूफ़ कहीं के, जब बोलना होता है तुम बेवकूफ़ कहीं के, यू आर अटर फुलिश। तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं इस तरह से, इन अ वे, अगर देखा जाए तो डेंजरस, इन अ वे इज अ फुलिश, इन अ वे इट इज डेंजरस। आपको क्या याद करना है, ही इज डेंजरस, ही इज फुलिश, तो आप जानते हैं या बना ही लेंगे। आपकी परेशानी है अगर देखा जाए, तो अगर देखा जाए जब जहन में आपके आ रहा हो, आप बोलना चाहते हो, तो आप बोलिए इन अ वे, इन अ वे, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं नो मैटर, शायद मैं पिछले क्लास में बताया होगा, बताया था, इन अ वे बोलिए या इवन इफ बोलिए, दोनों एक ही, नो मैटर मतलब कोई मैटर नहीं है, वो कुछ भी कहे, नो मैटर, इवन इफ, चाहे वो कुछ भी कहे, चाहे वो मुझे गाली दे, चाहे वो मुझे अच्छा नहीं पढ़ाए, चाहे वो मुझे इज्जत नहीं दे, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता ही रहूँगा, मैं उसको इज्जत देता ही रहूँगा, मैं उसको इज्जत दूंगा, क्योंकि वो मेरा टीचर है, मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे करीबी हैं, मेरे अपने हैं, तो मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऐसा जहन में, जब जहन में ये इस तरह का सेंटेंस आ रहा है कि चाहे वो कुछ भी कहे, नो मैटर वट एवर ही सेज, नो मैटर चाहे कुछ भी हो, इंटर नोट कीजिए, नो मैटर इवन इफ, इसको हिंदी में लिखते हैं चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मुझे गाली देता हो, इवन इफ ही अब्यूजेस मी, इवन इफ ही डिसरेस्पेक्ट्स मी, even if he does not respect me, no matter he does not care to me, even if he abuses me, no matter he abuses me, कोई मैटर नहीं है वो मुझे गाली देता है, कोई मैटर नहीं है वो मुझे इज्जत नहीं देता है, ऐसा बोलना है, नो मैटर, इवन इफ, चाहे, नो मैटर, कोई मैटर नहीं होता है, वो मुझे अगर गाली भी देता है, आई विल कंटिन्यू टू लव हिम, मैं उससे प्यार करता रहूँगा, आई विल, अब आपको भारी लग रहा है कि इतना बड़ा हो गया, छोटा बनाइए, आई विल लव हिम, मुझसे प्यार करेंगे, नो मैटर he disrespects, no matter he disregards, no matter he degenerates, वो मुझे नीचे दिखाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर he degenerates, they degenerate, they disrespect, they disobey, I will love him, मैं उससे प्यार करूँगा, I will respect him, I will respect in my eyes, मेरी आंखों में उसकी इज्जत है, रहेगी, नो मैटर वट एवर यू से, ये भी हो सकता है, वट एवर यू मे से, या बोलेंगे नो मैटर, आपकी मर्जी जैसे बोले,
अंग्रेज़ी का डुगडुगी बजाएं, अंग्रेज़ी का कोई स्पार्क कराएं, अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करें जैसा दिल चाहे। नो मैटर, नो मैटर नहीं बोलना चाहते बोले व्हाट एवर यू मे से, आप चाहे जो कुछ भी कहें ये भी बोल सकते हैं, लिख देते हैं। इवन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, व्हाट एवर यू मे से भी बोल सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं, जो दिन में याद कीजिए। नो मैटर याद कर जाइए, इवन इफ याद कर जाइए, व्हाट एवर यू मे से याद कर जाइए। अब यू हटा के तुम होगा तो यू बोलेंगे, वे लोग होगा तो दे बोलेंगे, है ना जी। लड़कियों के तो ये तो शी लगा देंगे दूसरे के पर, ये तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए, इतना अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं तो मुश्किल है। तो नो मैटर, इवन इफ, व्हाट एवर यू मे से, आई विल कंटिन्यू टू लव यू, मैं आपको प्यार करता ही रहूँगा। आई विल कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू करूँगा क्या चीज़, आपको प्यार। आई विल कंटिन्यू टू लव यू, आई विल लव यू। सो नो मैटर, वर्ड से ही पकड़ लीजिए, छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए। छोटा सेंटेंस जब सीख जाएंगे अच्छे से, बड़ा सेंटेंस बनाना भी आसान हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे बोलना है यहाँ, आई एम वन हु, देखिए आई एम वन, मैं ही वो हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही वो हूँ या मैं ही हूँ, हु पर्सन, मैं ही हूँ, आई एम वन, मैं ही हूँ, मैं ही वो हूँ, आई एम वन हु पर्सन की याद है, आई एम मैं हूँ, वन वो आदमी, इतने सारे लोगों में वही एक आदमी मैं था इतने सारे लोगों में। आई एम वन, राम श्याम सुरेश कुमार अनिल सुनील गीता गीता सीता सब लोग थे वहाँ, लेकिन मैं था जिन्होंने उनको रास्ता दिखाया, मैंने लड़ाई छुटाई, मैंने उनको रास्ता बताया। आई एम द वन हु शोड द वे, आई एम द वन हु, याद करना, मैं ही वो हूँ, मैं ही वो था, तो एम हटा के वाज लगा देंगे, मैं ही वो था, आई वाज वन, वही लोग थे, दे भी है ना, तो मैं ही था, आई एम वन हु, मैं ही वो था जो, हु, आई एम द वन, इतने लोगों में मैं ही था, आई एम वन, आई एम, इस पर क्या लगा दीजिए, आई एम द वन हु शोड द वे, मैं ही वो था जिन्होंने उसको रास्ता दिखाया। शो, शोड, पास्ट टेंस, गुजरे हुए दिन की बात कर रहे हैं। आई एम द वन हु शोड द वे, आई एम द वन हु वेंट देयर इन द मॉर्निंग, मैं ही था जो सुबह में से घर गया। आई एम द वन हु गेव हिम 500 रुपीज, मैं ही वो था जिसने 500 रुपया दिया, मैं ही वो था, मैं ही वो था, आई एम द वन हु कंडक्टेड द प्रोग्राम, आई एम द वन who asked this question in front of them. I am the one who put my file against him, against the board. I am the one who asked this question. I am the one who evades an answer to the question. मैं ही वो था जो जिसने जवाब देने से भाग गया, कतरा गया, बगली झांकने लगा, बडेरी देखने लगा। बडेरी बोल रहे तो बडेरी का अंग्रेजी थोड़े सोचेंगे, इवेट्स बोलेंगे, ऊपर देखने वाला बडेरी गिनना हो गया, मतलब उसके लिए रैफ्ट यूज नहीं करते। मैं ही था जो सवाल पूछा गया तो हम बडेरी देखने लगे, बडेरी गिनने लगे, तगली बगली झांकने लगे। अब अगली बगली का अंग्रेजी कहाँ से लाएंगे, है तो ठीक है, नहीं है तो खल्ली बल्ली।
अब बडेरी आ गया, बडेरी का वर्ड नहीं मालूम है, बडेरी बडेरी थोड़ी रहेगा, मतलब अगल बगल झांकने लगे, इधर उधर देखने लगे, इवेट्स, बचने लगे। आई इवेड एन आंसर, मैं जवाब से बचने लगा। जब उसने मुझे सवाल पूछा ना, क्वेश्चन, आई इवेड एन आंसर, मैं जवाब से बचने लगा। आई इवेड, मैं बचता हूँ। जब भी मुझसे पूछता ना, व्हेनेवर यू आस्क द क्वेश्चन आई इवेड एन आंसर, एज ऑफन एज यू आस्क द क्वेश्चन आई इवेड एन आंसर। अब आपको खुद ब खुद बन जाने लगेगा। हमने भी ऐसे ही सीखा है। एज ऑफन एज, जब जब वो मुझसे पूछता है, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, बिकॉज द पुलिस क्वेश्चन, क्योंकि पुलिस क्वेश्चन पूछता है, उसका जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। आई डोंट वांट टू अप्लाई द एप्रोप्रिएट, आई डोंट वांट टू एप्रोप्रिएट आंसर, आई डोंट वांट टू थिंक answering to this question, so I evade an answer, I escape an answer। बट यहाँ पे इवेट नहीं होना चाहिए, escape बोलिए, मैं बचता हूँ। इवेट का मतलब हो गया कि जब कोई मुझसे जब जब मैं उससे पूछता हूँ कोई सवाल, वो जवाब देने से भागता है, ऐसे सेंटेंस के लिए इवेट यूज़ करते हैं। एस्केप अलग है, इवेट अलग है। तब बोलते के सूर में मैं बोल गया समझाने के दौरान, लेकिन एक्चुअली एस्केप अलग है और इवेट अलग है। एस्केप हुआ बचना, पुलिस क्वेश्चन पूछ रहा है या ऐसा सवाल जिसका जवाब देना उचित नहीं है, वहाँ पे हम एस्केप करते हैं। हमने एस्केप किया ऐसे सवाल का जवाब देने से, वो हुआ एस्केप। इवेड हुआ कि जब जब मैं पूछता हूँ जवाब नहीं दे पाता है, बल्कि इधर उधर झांकता है, यानी उसको मालूम नहीं है, ऐसे जगह पर इवेड यूज करते हैं। अब आप समझ मैं क्या कह रहा था, क्या कहना चाहता, आई एम द वन, मैं ही वो हूँ। वन मतलब इतने लोगों में एक मैं ही था who conducted the program। I am the one who asked this question, जिसने सवाल पूछा। I am the one who wrote this letter, जिसने खत लिखा, मैं ही वो था। I was the one। हूँ बोलेंगे तो am, था बोलेंगे तो was। करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि अपनी बात समझ रहे हैं। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।